अरे रे रे छोटे मालिक, ये क्या गजब ढा रहे हैं? हमारे होते हो आप गाड़ी साफ कर रहे हैं। मालकिन को पता चला तो नाराज होंगी। और हो सकता है हुजूर हमारी नौकरी भी चली जाए। कुछ नहीं होगा, जाइए आप लोग। रहमत चाचा, देखिए ना छोटे नवाब को। अरे 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 हाथ बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा काम है, मुझे करने दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आप तो बरसों से करते रहे चाचा, आज से अपनी गाड़ी में खुद धोऊंगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों मुमकिन नहीं चाचा? याद है बचपन में जब भी मैं कार धोने के लिए जिद करता था, आप क्या कहते थे? आप कहते थे छोटे नवाब पहले बड़े हो जाओ फिर धो लेना। आज मैं बड़ा हो गया हूँ चाचा, लिहाजा अब आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं बनता। पर आप ये क्यों भूलती हैं कि आप नवाब? अगर आप मुझे नवाब समझते तो बचपन में इस तरह डांटने की हिम्मत पड़ती है आपकी? देखो रेहान बेटे, बचपन में आप बहुत शरारतें किया करते थे, तो बड़े नवाब साहब मुझे कहते थे कि अगर इसे डांटना पड़े तो डांट देना। हाँ तो मैं डांट दिया करता था। याद है चाचा, अब्बू ने एक नई चमचमाती विंटेज कार मंगवाई थी लंदन से इंपोर्ट। हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे, अच्छी तरह याद है। आप मुझे उसके आसपास भी फटकने नहीं देते थे। बिल्कुल। लेकिन एक दोपहर को मैंने चाबी निकाली और बैठ गया स्टीयरिंग के पीछे। नतीजा कार धड़ाम से बरगद के पेड़ से टकराई और आपकी सिट्टी पिट्टी गुम, काटो तो खून नहीं, और ऊपर से बड़े नवाब साहब का खौफ। लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मुझे कसकर गले से लगा लिया और कहने लगे मेरा बेटा तो सही सलामत है, खाने तो और भी आ जाएंगे। मैंने कहा अब्बू उसमें तो कई साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मैं बड़ा हो गया हूं चाचा, लेकिन अब्बू उन्हें इंतजार करना चाहिए था चाचा, उन्हें इंतजार करना चाहिए था। अनीसा, अब बस भी कर खेलना बेटा। सुबह से क्रिकेट खेलकर थके जा रही है, कल कॉलेज जाना है, कुछ ख्याल है कि नहीं? कॉलेज कल से थोड़ी ना है अभी, कॉलेज को तो टाइम है ना अभी। अनीशा कल कॉलेज जाएगी? ये कब हो गया? अरे कोशिश करो तो क्या नहीं होता। मैंने अर्जी डाली थी, अनीसा की पूरी फीस माफ हो गई है। इस पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी पहली होगी जो कॉलेज जाएगी, पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी। अरे मेहरून, कॉलेज भेजकर क्यों अपनी बच्ची को बिगाड़ रही हो? निकाह की उम्र हो चुकी है, जल्दी से निकाह कर दे और उसके घर रवाना कर। मुझे कोई शौक नहीं अपनी अनीसा का निकाह पढ़वाने का। मेरी अनीसा को तो अभी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना है। पहले बीए करेगी, फिर एमए करेगी। 1 मिनट, ये बीए मतलब 3 साल और एमए 2 और साल। और एमए ही क्यों, मेरी अनीसा तो पीएचडी भी करेगी। 1 मिनट, अब ये पीएचडी मतलब? बहुत सारे और साल। अरे बेगम सुनो। जी आई, चला जा अनीसा। अरे आपा, क्यों भाई, आया मजा? ऐसा ऑमलेट लंदन में खाया था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो दादी। मेरे सरकार बिना मिले ही चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। क्यों, हमसे कोई खता हुई क्या? जी नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल शफत और जगत के साथ नाश्ते का प्रोग्राम था इसलिए। चलिए ठीक है, फिलहाल हमने इसलिए फोन किया कि याद दिला दें कि रात को दुल्हन को लेने के लिए फार्म हाउस जाना है। जी ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कल रात जो कमीज पर दाग लगे थे वो पीली ने लगाए थे? जी नहीं दादी, वो निशान पीली के नहीं थे, दरअसल वो निशान किसी और लड़की के हाथ के हैं। या अल्लाह, दूसरी लड़की? कौन है, कहाँ मिली, कैसी है दिखने में, और खानदान कैसा है? बोलिए बोलिए। ओफो दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज।
लड़की के हाथ के निशान सीधे कमीज पर, दिल तक पहुंचने में कितना टाइम लगे भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा छोड़ो यार, सब जानते हैं हम। शपथ मियाँ, एक शेर अर्ज है इसी बात पर। दिमाग के घोड़े दौड़े सरपट सरपट, दिमाग के घोड़े दौड़े सरपट सरपट, और दिल पे दे रहा है कोई दस्तक, खटखट खटखट। वाह 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 वाह, क्या तो कह गया मैं, नोट कर लो। इसकी उदास आंखों में जिंदगी का अगला एपिसोड साफ दिख रहा है। बेचारी। तुम दोनों चुप करो और अब मुझे इस मुसीबत से निकालने का रास्ता सोचो। चच्ची जान नहीं मानने वाली आपा, देखा नहीं कितनी शांति कहकर गई मेरी बेटी कॉलेज जा रही है। मुझे कॉलेज नहीं जाना ना, कुछ सोचो ना। क्या करें? तू भाग जा निशा। क्या? तू घर छोड़ के भाग जा। कि तू क्या कह रही है इमली? मैं भला घर छोड़कर क्यों भागूं? और भागकर जाऊं कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त, कहीं ना कहीं तुम्हें आसरा जरूर मिल जाएगा। देख इमली, तेरे पास अगर कोई ढंग का आइडिया हो ना तो बता, वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो अनीसा, तुम समझती नहीं हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती ना इमली। अरे मम्मी और अब्बू बहुत परेशान हो जाएंगे। तो फिर तुम ऐसा दिखाओ कि तुम घर छोड़ के भाग जाने वाली हो। ये बढ़िया कही आपा। अब किसी ना किसी बहाने घर में ऐसा जताती रहो कि आपका कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा और आप किसी भी वक्त रफू चक्कर हो सकती हो। और घर वाले जब ये बात समझेंगे तो उन्हें तुम्हारी मर्जी माननी ही पड़ेगी। आइडिया तो ये बहुत अच्छा है और मेरी समझ में कुछ कुछ आ भी रहा है। एक बात तो तय है, अम्मी और अब्बू जानते बुझते मुझे घर से भागने नहीं देंगे। वालेकुम सलाम। भाई मुबारक हो, इस बार तो तुम्हारा नाम टॉप लिस्ट में आया है। थैंक यू। अरे ये देखिए, आपके साथ और एक नाम लिखा है। क्या? आसिफ अली खान, यानी कि नवाब साहब। भाई इस बार तो आप दोनों जॉइंट टॉपर हुए। इनका नाम मेरे नाम के साथ लिखा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जनाब नवाब है। अब नवाब होने का कुछ तो फायदा उठाएंगे ना। इस जीन्स में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह से किसी लड़की पे कमेंट पास करना क्या आप शरीफों की हरकत है? आपका कमेंट सुना तो रुका नहीं गया। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जो कहा आपकी तारीफ में कहा, लेकिन आपने तो सरेआम हमारी इज्जत पे पानी फेर दिया। वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे दो बातें तो हुई। आपके साथ की जिंदगी कितनी खुशनुमा थी, पर आपके जाने के बाद जिंदगी से जैसे सारी खुशियां ही चली गई। रेहान समझता है कि मैंने जानबूझकर उसे अपने से दूर रखा। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? वाह, नवाब साहब फिर से आराम फरमा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सुबह से शाम तुम ये पलंग तोड़ते रहते हो, ये पलंग कमबख्त टूट क्यों नहीं जाता? देखो सर मत खाओ मेरा। अरे अपनी जिंदगी तो सोने में और अय्याशी में बिता दी, कम से कम अपनी बेटी के लिए तो जाग जाओ। अब क्या खता हो गई मुझसे? अच्छा, सब कुछ जानते हुए भी कसूर पूछ रहे हो? अरे इतने दिन हो गए रेहान को यहाँ आए हुए, लेकिन एक बार भी सोचा कि रेहान और सना के रिश्ते को लेकर कोई बात की जाए? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, दोनों अभी बच्चे ही तो हैं। अच्छा, 23 की हो गई है सना और 25 में एक दिन कम नहीं है रेहान। और वो दिन जब सना 16 साल की थी और उसे निकाह पढ़वाने पर उतारू हो गए थे। क्यों भूल गए मियां? हाँ याद है, याद है।
मैं भी वाकई चाहता था कि 16-17 में उसकी शादी हो जाए। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। क्यों? रेहान और सना का जिक्र आते ही तुम इतने रूखे से क्यों हो जाते हो? बोलो, चुप क्यों हो गए? अब तक मैं ही सब कुछ सोचती रहूं। दूध पी ले। अम्मी मैं इस बैग में कपड़े इसलिए नहीं भर रही थी कि मैं घर से भागना चाहती हूँ। क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है अम्मी, लेकिन देखिए आपको भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं कल कॉलेज ही जाऊंगी, घर से भागूंगी नहीं। हाँ मेरी लाडो, कॉलेज जाने के नाम पर इतनी घबराहट हो रही है कि दिल में घर से भागने का ख्याल आने लगा। होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। बचपन में जब भी स्कूल जाना होता था ना, मुझे भी बुखार चढ़ जाता था। लेकिन मुझे बुखार नहीं है अम्मी। लेकिन एक बात होता है, चाहे कुछ भी हो जाए अम्मी, मैं कल कॉलेज ही जाऊंगी, घर से भागूंगी नहीं। अच्छा बाबा, मान लिया कि तू कल कॉलेज ही जाएगी, तो फिर इस बैग में इन कपड़ों का क्या काम? मैं इन्हें निकाल कर अलमारी में रख देती हूँ और तू इसमें किताबें डाल ले, ठीक है? पागल बच्ची है बिल्कुल। अब्बू, मैं भाग रही हूँ। अच्छा, तुम घर से भाग रही हो? हाँ तो भागो, मैं देख रहा हूँ। तुम कब से बुला रही हूँ मैं। अरे ये क्या हो रहा है? यही तो मैं तब से पूछ रहा हूँ कि क्या कर रही हो। तो कहती है मैं भाग रही हूँ। मैंने कहा कि भाई भागने में मैं मदद कर सकता हूँ। जलाल बस भी कीजिए, क्यों खामखा मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। मैंने इसे कहा था 2 दिन पहले कि चादरों को हवा लगाने के लिए डाल देना। आज तेरा बहुत मन कर रहा है ना काम करने का, लगे हाथ तेरे कमरे की पूरी सफाई भी कर देते हैं। चल मैं तेरा हाथ बटा देती हूँ। बेगम मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ? हमारी बिटिया जब भाग जाए ना तो हमें इत्तला कर देना। हाँ? जलाल आप भी ना। अब्बू चल अनीसा। इमली, बिलाल, हम लोग यहाँ सफाई करने जा रहे हैं और तुम लोग होगी क्या कचरा फेंक रहे हो? नहीं चाची जान, उसे पढ़ना मत। वो मेरा सीक्रेट मैसेज है अनीसा के लिए। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का, बस यहाँ पर कचरा मत फेंको। चलो अनीसा। मैं यहाँ भागने की कोशिश कर रही हूँ और उन लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। अनीसा, अब ये तेरी बहानेबाजी खत्म। अब तू भाग जा। हाँ अब्बा, आप भाग जाओ। लगता है तुम लोग ठीक कह रहे हो। अम्मी और अब्बू को समझाने के लिए मुझे एक कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मुझे भागना ही पड़ेगा। यार ये शफत ना तैयार होने में इतना टाइम लगाता है यार। औरतों से भी क्या गुजरा है शफत। देख लियो, आज भी हमें ही वेट करना पड़ेगा। शीशे में अपनी शक्ल देखने से जी नहीं भरता भाई इसका। संभाल के अब्बा, संभाल के। अरे संभाल के, धीरे धीरे। हवा में कोई झूला झूल रहा है भाई। ओए चुड़ैल 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 चुड़ैल।
देख चुड़ैल चुड़ैल आ गई चुड़ैल। अरे कोई लड़की, रुक रुक मुझे चेक करने दे। अरे पागल है यार, कहीं छोड़ के मत जा मुझे, चुड़ैल है वो चुड़ैल। चुड़ैल को लेगी। मुझे बाहर जाकर गाड़ी देखने दे। अरे ओए शीशा लगा दे, जगत, शीशा। गाड़ी दरवाजा बंद कर दे, शीशा लगा दे, शीशा लगा दे मेरे भाई। डैम इट। आपने देखा नहीं आपा, अभी भूतों की टोली आई थी और चुड़ैल को लेकर गए। अब मजाक बहुत हो गया। लगता है कोई नहीं आने वाला मुझे ढूंढने। आपा सब्र करो ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। एक तो मेरे घर वालों ने मुझे भागते हुए देखा ही नहीं है, और अगर देखा भी होगा ना तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि अनीसा यहीं कहीं काम के लिए गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा, इसे थोड़ा लेट कहते हो तुम? भाई शफत, अगर मेरे से दोस्ती रखनी है ना तो टाइम पे आने की आदत डाल ले। अबे इसे क्या हुआ? इसने भूत देखा और चुड़ैल भी। भूत? यहाँ हमारे मोहल्ले में ये लोग भी रहते हैं? चल बैठ, पागल कहीं का, चल रहा। आ जाओ भूत प्रेत। परसों से जो ख्वाब देखा था वो अब पूरा हो रहा है जलाल। जलाल, हमारी अनीसा कॉलेज जाएगी। इसमें क्या शक है? मुझे अपनी अनीसा पर फक्र है। वजीफे का इम्तिहान पास करके उसने हमारा सर ऊंचा कर दिया। हमें कभी ये मौका नहीं मिला जलाल, ना आपको और न मुझे। हमारी अनीसा कॉलेज जाएगी। खुदा ने चाहा तो कामयाब इंसान बनेगी।